चुनाव जोरों शोरों में है। 20 तारीख को अभी मुंबई में चुनाव है और चुनाव के बहुत ज्यादा हमारी सारी पार्टियां बहुत ज्यादा अपने प्रचार का फ्रंट को मजबूत कर रही है। यहाँ पर आज हमारे साथ विशाल से मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे कि मॉर्निंग एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर मच्छी मार्केट है, यहाँ पर माही दरगाह है, वहाँ पर चर्च है, सेंट माइकल चर्च है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे तबके के हैं। तो आप इन सारे लोगों को कैसे समझाएंगे, ऐसी चीजों को आप कैसे कैंपेन करेंगे? ये इलाका हम जिसको देखते हैं सभी धर्म जाति मजहब के लोग रहते हैं, मिनी इंडिया का ये और भाईचारा है। यहाँ पे लोगों में सलोखा है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इन लोगों की जो समस्याएं हैं, किसी की एजुकेशन की है, किसी के घर की समस्या है, कुछ सुविधाएं जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, सरकार निभा नहीं रहा है। और करम फाउंडेशन जैसे जिन्होंने अभी कार्यक्रम रखा हुआ था, तो ऐसे नेक इंसान इंसानियत के नाते यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। बस उनके काम को सराहना था, हम उसी के लिए आए यहाँ पे। और जो इनको हौसला चाहिए था, इनको एक आधार चाहिए था, उसकी बात कही। और इनकी जो समस्याएं हैं, अभी चुनाव है, चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के लिए इनके पास जो वोट की ताकत है वो दिखाने की हमने यहाँ पे उनको दरख्वास्त की है कि आपका जो प्रतिनिधि आप चुनेंगे, तो वो जो प्रतिनिधि आपका दिल्ली में जाएगा, उसके लिए आपकी समस्याएं वहां पे रखे और आपकी समस्याओं का हल लेके यहाँ पे आए। इस तरह का काम करने की एक अपॉर्चुनिटी, एक हमको मौका इस बार हमको दे, इस तरह की हमने दरख्वास्त रखी। बहनों ने हमारी दरख्वास्त को कहा कि जरूर हम आपको ये करेंगे, हमारा प्रतिनिधि करके चुनेंगे। और मैं अपनी जिम्मेदारी, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जिम्मेदारी सर, करम फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत में करम फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत में जरूरत और मदद करम फाउंडेशन को है आपकी। करम फाउंडेशन के फारूक सैयद उन्होंने जो बात की, जरूर जो भी हमसे बनेगा वो, क्योंकि लोगों के लिए ही लोकतंत्र में अगर प्रतिनिधि चुना जाता है, उसका काम ही है लोगों को सुविधाएं देना, लोगों की समस्याएं हल करना, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे उनको अच्छा रोड मिले, उनको अच्छा जो भी यहाँ पे रहते हैं उनको मकान सही रहे, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो, वो सब सरकार के माध्यम से पूरी करना है। उसके लिए हम हमेशा प्रयत्न। आज आपने अनिल सर को बुलाया था, तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? मैं तो उनको बोला हूँ, गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन मैदान में मैं अनिल देसाई साहब को बुलाने का मकसद ये था कि जो आज की तारीख में अपने मुसलमान लोगों को, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए जो तकलीफ हो रही है, मैं वही मुद्दे पे उनको बुलाया था कि आप अगर यहाँ का MP बन के आते हो तो हमारे गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सबसे मुद्दे पे ये काम करना है। क्योंकि आज की तारीख में ना बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनकी स्कूलों की जो फीस होती है वो नहीं भरे जा रही है। दूसरी बात, जो गरीब लड़की घर में बैठी है उनकी शादी की बहुत परेशानी होती है, और जो मेडिकल हेल्प होता है, जो हॉस्पिटलों में मेडिकल के लोग जाते हैं तो इनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है। तो ये मुद्दे पे मैं अनिल देसाई को, कई पार्टी आती है और कई पार्टी जाती है, लेकिन मेरा कोई मुद्दे पे काम नहीं करता है। लेकिन अनिल देसाई साहब जो है वो एक ईमानदार आदमी है, और आज अनिल देसाई साहब को जिता के लाना इसलिए जरूरी है कि अपने मुसलमान कौम के लिए, हिंदू कौम के लिए, जरूरी नहीं मुसलमान कौम के लिए काम करना है अपने को हर जात के लिए काम करना है, लेकिन काम करना है। क्योंकि ये सब नेता वादा नहीं करते, काम करके दिखाते हैं सबसे पहला तो। सर, अनिल देसाई की जीतने के चांसेस है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, आपकी कैसे मदद? नहीं, मैंने उनको कोई सोना चांदी नहीं मंगाया, कोई हम लोग का डिमांड नहीं है। मेरा सिर्फ इतना डिमांड है अनिल देसाई से, जो मेरे पास करम फाउंडेशन में जो आवाम आती है मदद के लिए, मैं चाहता हूँ ये मदद आप लोग हमारे को कीजिए। हमारे फाउंडेशन में जो डोनेट होता है, जो दवा के लिए, एजुकेशन के लिए और गरीब बच्चे की शादी के लिए, ये अनिल देसाई साहब के सामने मैंने ऑप्शन रखा हूँ कि ये चीज हमारे लिए आप करके दीजिए। क्योंकि जरूरी यही है, तब जाके आवाम और एक सरकार बनती है। लेकिन सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन कुछ नहीं करती। अब जब तक डेविड फडणवीस साहब बैठे हुए, अजित पवार साहब बैठे ले, दूसरी बात तो एकनाथ शिंदे बैठे, आज तक उन लोग 2.5 साल के अंदर काम क्या किए? कुछ भी नहीं किए, ना एजुकेशन के मुद्दे पे काम किए। लेकिन अनिल देसाई उधर साहब ने किए हैं काम, हम लोग देखे हैं, लॉकडाउन में भी देखे हैं, काफी लोग ने काम किए। ये कोई सरकार काम नहीं किए। तो अनिल देसाई साहब का लाना ये मसला था कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम करो, क्योंकि ना एकनाथ शिंदे ने काम किया है, ना तुम्हारा डेविड फडणवीस ने काम किया, ना तुम्हारा उधर इसने अजित पवार काम किया। सिर्फ ये लोग बातें करे, काम नहीं करे। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी ताकत लगा देवे उदय ठाकरे साहब को लाने के लिए, और अनिल देसाई जीत के आए। ये जीत के आएंगे तो हमारी जो आवाम है, जो गरीब बच्चे हैं, इनकी बहुत मदद करना है हम लोग को।
क्योंकि एक एजुकेशन के ऊपर जो काम होता है ना, ये बहुत आज की तारीख में सबसे ज्यादा एजुकेशन चाहिए अपने को, पढ़ाई चाहिए, तो एक अच्छा माहौल बने, अच्छे जो बच्चे आज के लाइन में टेढ़ी लाइन में गए वो सही होके आगे। बस मेरा यही बोलना है। सर पूरे लोकसभा में राहुल शिवाले जी की चर्चा है, राहुल शिवाले को लोग बुलाते हैं हर जगह, लेकिन आपने क्यों अनिल देसाई को चुना? क्योंकि राहुल शिवाले साहब का जो हिसाब किताब मैंने देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं एजुकेशन पे कोई काम किए या कोई गरीब की शादी के लिए या कभी कोई मदद की, मैं तो नहीं देखा। अगर आप लोग देखे होंगे तो मेरे को बताओ एक भी चीज, मैं तो नहीं देखा। लेकिन उदय ठाकरे साहब काम किए, ये तो आपको भी मालूम है। कोरोना लॉकडाउन के अंदर उदय ठाकरे साहब काम किए और दिखाए उदय साहब ने कि मैं काम किया हूँ। और जो काम करता है सही मायने में उसको चुनना चाहिए और सही मायने में उसी का हक बनता है महाराष्ट्र की हुकूमत करने के लिए। तो अनिल देसाई साहब बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव अच्छा है। हमारे एक फोन पे वो हमारे से मिलने आ गए। यहाँ पे राहुल शिवाले साहब कोई मतलब नहीं है, वो सब बेकार लोग हैं, उनसे मतलब ही नहीं उनको लाके ना बात करके। क्या किया एजुकेशन की लाइन में बताओ? आज वो 5 साल में बैठे एमपी बन के, 5 राहुल शिवाले साहब ने क्या काम किए? क्या काम किए मेरे को बताओ। 10 साल में मैं आवाम से पूछता हूँ कि एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर या कुछ गरीब की शादी के मुद्दे के ऊपर या मेडिकल हेल्प पे क्या काम किया राहुल शिवाले साहब ने? कुछ नहीं किए। अब देखो अगर अनिल देसाई साहब आएंगे तो ये मैं आपको वादा करता हूँ कि गरीब एजुकेशन के ऊपर हर मुद्दे पे अनिल देसाई साहब। बात सिर्फ अनिल देसाई साहब की नहीं है, बात एक सोच की है, एक विचार की है, एक कॉन्सेप्ट की है। और उद्धव साहब जो कॉन्सेप्ट जो विचार लेके जो चल रहे हैं उद्धव साहब, वो लेकर हम लोग भी चल रहे हैं। उनका इस वक्त जो नारा है कि भाई मैं मुझे सबको लेके चलना है, सबका साथ और सबका विकास, तो हम लोग उसी धारा के साथ जुड़ गए हैं। और उद्धव, बल्कि हम देसाई साहब को नहीं बल्कि हम उद्धव साहब को देख रहे हैं, और हम देसाई साहब को सपोर्ट नहीं बल्कि हम उद्धव साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह से हम चाह रहे हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट जीत के जाए, जो हमारी बात एक अच्छे कैंडिडेट वहां तक पहुंचे और पार्लियामेंट तक पहुंचे, लोगों के मसले हल हो। मगर हमारे जो पीएम है और हमारे जो सीएम है और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो नकली शिवसेना है। मैं ये कहता हूँ, कल तक यही उद्धव साहब थे, कल तक इनकी पिताजी वही बाला साहब ठाकरे थे। लोग जाकर उनके दरवाजे पे दरबार करते थे जब तो वो अच्छे थे। लोग उनको मिलने के लिए लाइन लगाते थे, लोग उनको अपॉइंटमेंट लेते थे, लोग उनको मिलने से थकते नहीं थे, लोग उनकी तारीफें करते थे और लोग उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते थे, तरह तरह के मिल जाए। तो कल तक जो फैमिली अच्छी थी, आज समझ में नहीं आ रहा फैमिली खराब कैसी हो गई। सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदली हुआ कि सबको लेकर के चलो। एक नजरिया बदली करने में उनके नजरिए बदली हो गए, ये नजरिया नहीं बदली हुआ बल्कि उनके नजरिए बदली हो गए, इसलिए अच्छा रिजल्ट सामने आ रही है। हम लोग तो उनको पूरा सपोर्ट करेंगे हमारे फाउंडेशन के माध्यम से, और हम लोगों ने उनको सिर्फ करम फाउंडेशन के माध्यम से ही बुलाए थे कि लोगों की हम जितनी हेल्प कर रहे हैं, अगर उनसे और हमारे को हेल्प मिलेगी तो हम और हेल्प कर सकेंगे। ये चीज के लिए हम लोगों ने खास उन्हें यहाँ पर बुलाए थे कि वो इस इलेक्शन जीते और हमारे को भी हेल्प हो और उनके लिए हम हेल्प करें। अनिल देसाई सर अगर जीतेंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी क्या मदद करेंगे? तो दरअसल जो हमारा करम फाउंडेशन है, ये हम लोग इसमें हमारे फारूक सैयद भाई हर गरीबों की एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, मतलब हर चीज के लिए मदद करते हैं। तो इस विषय में हमारी अनिल देसाई साहब से बात हुई कि हम लोगों की मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आइए ताकि हम और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। क्योंकि जो हमारे गरीब हैं, परेशान हैं, कुछ लोगों को दवाई के लिए बहुत तकलीफ है, तो उनके लिए हम मदद करते हैं। तो हमारी जो पार्टी है जितना हो सके हम उस मदद करते हैं। तो अनिल देसाई साहब को हम लोगों ने आज इन्वाइट किया था इसलिए क्या कि आप हमारे फाउंडेशन में देखिए कि हम लोग किस तरह मदद करते हैं, ताकि आप हमारे जो बच्चे परेशान हैं, जिनको एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं है, बहुत तकलीफ है, बहुत यहाँ पे हमारे लेडीज हैं जिनको बहुत तकलीफ है, इसलिए हम लोग अनिल देसाई साहब को बुलाए थे ताकि उनकी मजबूरी और उनकी परेशानी को समझे और उनके लिए कुछ हेल्प करें। आप उनकी किस तरह से मदद करना करेंगे? गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन मैदान में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाउंडेशन काफी साल से बहुत सारी अच्छी चीजें गरीबों के लिए काफी हेल्प करते आ रहा है और अच्छी खासी हमारे पास तादाद है, पब्लिक है। तो बेशक अनिल सर को हम 100% वोटिंग में हेल्प करेंगे और उन्हें जिताने की पूरी हम जान लगा डालेंगे, क्योंकि वो हमें पता है अनिल सर अगर एक बार आ गए जीत कर तो गरीबों के हर मसले हल हो जाएंगे, हर तरीके, चाहे वो राशन से हो या स्कूल की फीस से हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो उससे बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प मिलेगा गरीबों को और हमारे फाउंडेशन को भी अच्छा खासा उनका सपोर्ट मिलेगा। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू, हमारा पूरा फाउंडेशन उन्हें जी जान से जिताने की पूरी जान लगा देगा और कोशिश करेगा। और फाउंडेशन के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा हमारे फारूक सैयद सर के लिए, जिसने की मदद गरीबों की हर बार,
जिसने की मदद की गरीबों जिसने की मदद गरीबों की हर बार, और बांटा उन्हें राशन भर मार। नहीं रुकते हैं उनके कदम, बस चलते रहते हैं और करते रहते हैं मदद उम्मीदों के पार। ऐसे करम फाउंडेशन को हमारे तरफ से ढेर सारा प्यार। मैं अनिल साहब की बहुत मतलब मैं सेना पहला तो सेना में थी, फिर मैं बाबा फारूक भाई के पास आई और अनिल देसाई की तो मैं बहुत मदद करूंगी और उनको भी लाऊंगी। वो हमारी मदद करेंगे, हम भी उनकी मदद करेंगे और इसलिए मैं चाहती हूँ अनिल देसाई आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ये अपने सबके लिए अच्छा है। बस मैं यही चाहती हूँ और करम फाउंडेशन अच्छा चले, गरीब लोगों का दवाई का, फारूक भाई जो दवाई का करते हैं, शादियाँ करते हैं, हर चीज करते फारूक। बाकी लाल कोई लाल कोई करता नहीं है, जिनके से जेब में पैसा रहता है वो भी नहीं निकालता। फारूक भाई के सब हाल लोग आते हैं, फारूक भाई मदद करते। हम हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर तरह से, क्योंकि जब से हमारा फाउंडेशन खुला है हम फारूक भाई के साथ में दिन हो या रात हो 24 घंटा हम लोग हाजिर है गरीबों की सेवा के अंदर। जैसे कि बच्चों की फीस है, राशन वगैरह है, और हम लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, नियाज बना के लोगों को बांटते हैं, लोगों को फोन लेके राशन देते हैं। अभी कैसा है कि अनिल से सब यहाँ पे आए, फारूक भाई के बोलने पे आए, हमको बहुत खुशी है कि हमारे फारूक भाई के बोलने पे आए। अगर वो जीत के आते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे वादा किया है कि लोगों को हेल्प करेंगे, हमारे साथ में हमको सपोर्ट रहेगा कि हाँ भाई कि हमारा जो भी हम लोग कर रहे हैं गरीबों की सेवा के अंदर वो चीज है ना डबल हो जाएंगी। क्योंकि जब तक फारूक भाई है हम लोग फारूक भाई के साथ है, और जितने लोग फारूक भाई के साथ में कन्वर्ट है वो आपके सामने सब है। बस हमारी यही दुआ है कि सर अगर जीत के आ गए तो हमारा फाउंडेशन है और बाकी जो भी गरीबों की मदद है वो अच्छे से हो जाए। बस हम तो ऊपर से ये दुआ करते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो। बस के आगे मैं क्या बोलूँ। आप किस तरह से अनिल देसाई सर को सपोर्ट करेंगे? हम इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, कैसा है कि गद्दारों को हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट जो रहेगा हमेशा ईमानदारों को रहेगा, जो बाला साहेब से लॉयल थे, लॉयल लोग आज भी है। जैसा स्टेटमेंट आता है कि नकली शिवसेना, नकली शिवसेना, तो ये नकली शिवसेना नहीं है, बाला साहेब की असली शिवसेना है जो ईमानदारी से इनके साथ रुकी है। जो नकली शिवसेना थी, गद्दार शिवसेना थी, वो तो चले गए। तो इस तरह से हम करम फाउंडेशन के माध्यम से अनिल देसाई साहब को सपोर्ट करेंगे और इस इलेक्शन में हम दिखाएंगे कि जनता की पावर क्या होती है। क्योंकि आप देखेंगे जैसा करम फाउंडेशन है माई, हम सभी जाति के, सभी लोगों के, सभी तरीके के इंसानों की मदद करते हैं, चाहे उनका एजुकेशन हो, दवाई का हो, हम हर चीज में उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह हम अनिल देसाई साहब को भी फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि अनिल देसाई साहब आए एक कैंडिडेट के माध्यम से नहीं आए, एक फारूक भाई जो इनका नाम है करम फाउंडेशन के माध्यम से, तो उनके वजह से वो आए, कोई पॉलिटिकल इससे नहीं आए थे। उनको हमने चीफ गेस्ट बना के बुलाए थे कि साहब आप आएंगे तो हम राशन वाशन का करेंगे, हमको अच्छा लगेगा। तो फारूक भाई का काम देख के, उनका नाम सुन के अनिल देसाई साहब आए।